दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आपसे रोज किसी न किसी कुंडली पे बात करता हूँ या किसी न किसी ज्योतिषीय विषय पे बात करता हूँ। आज आपके सामने स्क्रीन पे जो कुंडली दिख रही है, यह कुंडली 20वीं सदी के विख्यात महान वैज्ञानिक आइंस्टीन की कुंडली है। और आइंस्टीन की कुंडली कई मायनों में ज्योतिषीय दृष्टि से विश्लेषण योग्य है। एक तो यह कि साधारण व्यक्ति के घर में भी यदि कोई विलक्षण बच्चे का जन्म होता है और उसकी कुंडली यदि अच्छी है तो वह अंधेरे को चीर कर भी प्रकाश में आ सकता है। कोयले के खदान में तो न जाने कितने हीरे होते होंगे, लेकिन कोई एक हीरा ही खदान से बाहर निकलता है, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है और मयूर सिंहासन में जड़ा जाता है। आइंस्टीन भी कुछ वैसे ही व्यक्तित्व के स्वामी थे। इनका जन्म 14 मार्च 1879 को लगभग 11 साढ़े 11 बजे जर्मनी के एक शहर में हुआ था। इनका लग्न मिथुन लग्न है और इनके 10वें भाव में ही बहुत सारे ग्रह बैठे हुए हैं। आप गौर करके देखिए। इनकी कुंडली में सूर्य, बुध और शुक्र और शनि 10वें भाव में बैठा है। जैसा कि मैं बराबर कहता हूँ, सूर्य, बुध और शुक्र जब एक साथ केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए, खास करके बृहस्पति या बुध के घर में, तो कहते हैं कि ए जीनियस इज बॉर्न। रियली ए जीनियस वाज बॉर्न ऑन दैट पर्टिकुलर डे, जिसका नाम आइंस्टीन था। यह एक महान वैज्ञानिक था। 1921 में इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन इनकी लोकप्रियता तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण है। E=mc² इनका बड़ा लोकप्रिय इक्वेशन हुआ। इन्होंने पहली बार यह करके लोगों को चमत्कृत कर दिया कि एनर्जी और मास में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। एक खास रूपांतरण के बाद एक खास परिस्थिति में मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पर दुनिया, विज्ञान का जगत पूरी तरह से दृष्टिकोण के स्तर पे बदल गया। महाविज्ञान योग एक ज्योतिष में योग है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब 5वां घर या 5वें घर का स्वामी, 8वां घर या 8वें घर का स्वामी, 9वां घर या 9वें घर का स्वामी आपस में यदि इंटर रिलेटेड हों तो वह जातक या वह जातिका वैज्ञानिक अन्वेषी होता है। उसे इनोवेशंस करने में मन लगता है। वह विज्ञान की तह में जाता है, वह विज्ञान की गहराई में जाता है, वह सागर में उतरता है और मोती लेकर निकलता है। आइंस्टीन की कुंडली में यह बहुत स्पष्ट रूप से बन रहा है। आप भी देखिए। 5वें भाव का स्वामी शुक्र, 8वें भाव का स्वामी शनि, 9वें भाव का स्वामी भी शनि, ये तीनों इंटर रिलेटेड हैं और एक ही साथ 10वें भाव में बैठे हैं। एक विशेष तरह का योग जिसे धर्म केंद्राधिपति योग भी कहते हैं और दूसरे शब्दों में इसे महायोग भी कहते हैं। इनकी कुंडली में 9 मेष 10 मेष का संबंध है। इनकी कुंडली में 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठा है, 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है। इस तरह से यह महायोग और धर्म केंद्राधिपति योग दोनों पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बनता हुआ, निर्माण होता हुआ दिखता है आइंस्टीन की कुंडली में। आइंस्टीन की कुंडली में कई वैसे ही और भी योग हैं। इनकी कुंडली में गजकेसरी योग है, इनकी कुंडली में बुधादित्य योग है,
इनकी कुंडली में आंवला योग है, इनकी कुंडली में परिजात योग है। परिजात योग भी एक राजयोग जैसा योग है, जरा गौर करके देखिए। कब बनता है? जब लग्नेश जहाँ बैठा हो, उस राशि का स्वामी जहाँ बैठा हो, उस राशि का स्वामी यदि दशम भाव में हो तो परिजात नामक योग होता है। देखिए जरा, इनकी कुंडली में लग्नेश इनका बुध है, वह बैठा कहाँ है? वह बैठा है बुध इनके मीन राशि में। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति कहाँ बैठा है? कुंभ राशि में। कुंभ राशि का स्वामी दशम भाव में जाकर बैठा है, तो बन गया ना परिजात योग। तो इनकी कुंडली में परिजात नामक एक विलक्षण योग भी बन रहा है, और परिजात योग के कारण, धर्म केंद्राधिपति योग के कारण, महायोग के कारण, काहल योग के कारण, चामर योग के कारण, आंवला योग के कारण, मालव योग के कारण इनकी जो कुंडली है वह विलक्षण बन जाती है, नोबेल प्राइज विजेता की कुंडली बन जाती है। और इन्होंने न केवल अपने देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए विज्ञान में खास तरह के इनोवेशंस करके, खास तरह के सिद्धांत को स्थापित करके एक नई हलचल मचा दी थी। और इनकी प्रयोगशाला इनका मस्तिष्क ही था। कहते हैं कि इनके मरने के बाद इनके मस्तिष्क को सहेज कर रख लिया गया था, ताकि उस पर अन्वेषण किया जा सके, रिसर्च किया जा सके, और रिसर्च किया भी गया, और वह सामान्य लोगों से थोड़ा ज़्यादा भारी था। तो इनका जो मस्तिष्क था वही इनकी प्रयोगशाला थी। इनकी कुंडली कई मायने में अच्छी तो है, लेकिन शुरुआती दौर जो इनका है वह एक अरिष्ट योग, कूट योग के कारण थोड़ा खराब है। इनका शुरुआती दौर आर्थिक स्थिति से खराब था, अर्थाभाव से इन्हें गुजरना पड़ा था, इन्हें देश से निकाला गया था, इन्हें दूसरे देशों में जाकर रहना पड़ा था, कई देश बदलने पड़े थे इनको। अंततोगत्वा ये यूएसए में जाके बैठ गए, वहीं रह गए, और इनकी मृत्यु भी 18 अप्रैल 1955 को यूएसए में हुई। ये इंडिया भी आए थे, ये गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे, और इन्होंने ही कहा था कि एक समय आएगा जब लोग विश्वास नहीं कर सकेंगे कि गांधी नामक आदमी कोई हाड़ मांस शरीर का पुतला था। तो आज के दिन आइंस्टीन की यह कहानी, ज्योतिष की जुबानी। आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपना स्नेह मुझ पर पहले की तरह लुटाते रहिए।